अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने आज मुलाकात की। इनके साथ इनके शौहर शोभन रेड्डी भी मौजूद थे। शोभन भी BRS के लीडर हैं। बताया जाता है कि कुछ अरसे से वो पार्टी से नाराज़ हैं। वो पार्टी की सरगर्मियों से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी अहलिया के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चंद दिन कबल मेयर GHMC विजय लक्ष्मी ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक खातून सेफ्टी सेट बेल्ट टूटने से गिरकर हलाक हो गई। खातून का ताल्लुक तेलंगाना के ज़हीराबाद से बताया जाता है। यह हादसा कुल्लू के डूबिया इलाके में पेश आया, जिसके बाद फिलहाल यहां पैराग्लाइडिंग रोक दी गई है। पुलिस ने पैराग्लाइडिंग के पायलट के खिलाफ गफलत का मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तेलंगाना में मजीद 12 IPS ओहदेदारों के अचानक तबादले कर दिए गए हैं। तहसीर बाबू कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा का तबादला करते हुए डॉक्टर तरुण जोशी को कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा मुकर्रर किया गया है। जोएल डियोस को जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साइबराबाद, नारायण नायक को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस CID हैदराबाद और दूसरे शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी से अलहदगी के एक दिन बाद महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान आज BJP में शामिल हो गए। उन्होंने मुंबई में वाक़ BJP के दफ्तर पहुंचकर BJP पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इतलात है कि BJP की जानिब से उन्हें राज्यसभा की रुकनियत दी जा सकती है। रियासत बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के AIM के लीडर अब्दुल सलाम को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। यह वाक़या पीर को बिहार के गोपालगंज ज़िले में पेश आया। अब्दुल सलाम जो 2022 में गोपालगंज ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें फायरिंग में ज़ख्मी होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इंतकाल हो गया। यह हालिया दिनों में इस तरह का दूसरा वाक़या है जिसमें बिहार में AIMIM लीडर को गोली मारकर हलाक किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इनके इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि गोपालगंज ज़िमनी इंतखाब में रियासती सेक्रेटरी अब्दुल सलाम असलम मेखाई को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अल्लाह से दुआ है कि इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। पिछले साल दिसंबर में हमारे ज़िले सिवान के सदर आरिफ जमाल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। सदर मजलिस ने चीफ मिनिस्टर बिहार पर तनकीद करते हुए कहा है कि अपनी कुर्सी बचाओ, खेलों के मुकाबले से वक्त मिले तो कुछ काम भी करो। सिर्फ हमारे लीडर ही क्यों निशाने पर है, क्या इनके अहले खाना को इंसाफ मिलेगा? और सदमे के साथ मुझे इज़हार ख्याल करना पड़ रहा है कि MIM के सारंग के जिम्मेदार और स्टेट सेक्रेटरी हमारे पार्टी के गोपालगंज से उम्मीदवार रहे जनाब मुखिया असलम साहब का अभी आधा घंटा पहले जालिमों ने मर्डर कर दिया है। और इससे एक महीना कबल, अभी 2 महीना कबल तकरीबन वहां सिवान में भी हमारे एक मजबूत कारकुन का मर्डर कर दिया लोगों ने, और हुकूमत आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मेरा हुकूमत बिहार से मुतालबा है कि मुस्लिम अकलियत के लोगों के जान और माल, इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। MIM के पार्टी के जिम्मेदारों का इस तरह से कत्ल हो रहा है। आरिफ जमाल का पहले हुआ 2 महीना पहले, और अभी जनाब असलम साहब का हुआ। दोनों की पार्टी से मजबूत वाबस्तगी थी। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कातिलों की फौरी तौर पर तलाशी की जाए और कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और MIM के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम लोगों ने पिछले दिनों से, पिछले कई महीनों से हुकूमत बिहार के तमाम तर महकमे से, DGP से लेकर के IG सिक्योरिटी तक, होम सेक्रेटरी तक हम लोगों ने गुजारिश की है। मैंने मुख्यमंत्री को लिख करके दिया है कि हमारे लोग निशाने पर हैं और हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए, लेकिन हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कराया। वो वज़ीर आला का वादा है कि क्राइम से, करप्शन से और कम्युनिज्म से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला मोहतरम से हम गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इन कातिलों की गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों पर SIT करके फौरी तौर पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। हम हुकूमत वक्त से शदीद तरीन मुतालबा करते हैं कि बिहार में अक़लियतों के जान माल, इज्जत व आबरू और बिलखुसूस MIM के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करें। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, हम गोपालगंज से बोल रहे हैं। असलम मुखिया साहब उपचुनाव जो चुनाव लड़े थे MIM पार्टी से सर,
हाँ बोलिए। उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया सर, आधा घंटा हुआ अभी सर। क्या बात कर रहे हैं सर अभी बोल रहे हैं सर, सच बोल रहे हैं सर। एक मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कसम खुदा की, कुरान की कसम। कैसा हुआ ये? पता नहीं, एक बाइक सडनली बेचारे को, हम लोग वो लोकसभा चुनाव के लिए वो आज बात कर रहे थे, मीटिंग वगैरह कर रहे थे लोग, उसके बाद गोली मार दिया गया उनको। अभी आधा घंटा पहले सदर अस्पताल में उनको रखा गया है, उनके डेथ बॉडी को। अरे बाबा, हम लोगों के साथ हमेशा ये गलत ही हो रहा है सर। सिवान में जस्ट जिला जो बगल है, गोपालगंज के बगल में सर, वहां पे अभी मामला शांत नहीं हुआ। एमआईएम का एक नेता था, उसको भी मार दिया गया बंदे को। फिर अब हमारे गोपालगंज के जो थे उनको भी मार दिया गया, असलम मुखिया को, साहब को। क्या बोले भाई? सर हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रहा है सर। सिर्फ यकीन नहीं हो रहा भाई, आप सही कह रहे हैं क्या? कसम खुदा की सर। फिर अभी बात करते हैं जी। मेरा नाम ज़ीशान है, सैयद ज़ीशान अहमद है। मैं 12 साल से दुबई में रहता हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। उसके बाद में जो है ना 6 महीने जैसे घर में बुला के रखा था मैं वहाँ पे दुबई में। दुबई में रखा। किसको रखे थे? वाइफ को रखा था मैं। क्या नाम है आपकी वाइफ का? सबा फातिमा है, सैयदा सबा फातिमा। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी होके? मेरा 5 साल हुआ शादी होके। एक बेटा है जो 4 साल का। उसके बाद में 6 महीने वहाँ रख के जो सो मेरे वालदा वालिद भी वहीं थे साथ में। हम लोग एक साथ 3 तारीख के आए इधर। 3 तारीख मतलब कौन से महीने की? फरवरी की जो सो 3 तारीख को आए। फरवरी ये महीने की 3 तारीख को आए? 3 तारीख को आए। आने के बाद में जो सो नो आए तो सेम डे घर को चले गए। जाके 2 दिन रह के 3-4 दिन रह के आए। जगने की रात के दिन आए। वो भी मैं फ़ोन करके भी नहीं बुलाया। उन्होंने बोले फ़ोन करके आओ लेने, बोले तो मैं बोला नहीं आता हूँ, आ जाओ आना है तो बोल के बोला मैं उनको। तो उन्होंने उनके भाई के साथ रात में आए। आके 1 दिन नहीं हुआ उसके बाद में ये कांड करे उन्होंने जो है ना। हम लोग बाहर गए थे आइसक्रीम खाने, साथ में भी गए आए। आने के बाद में जो है ना दरवाज़ा तोड़ के रॉड से मारे मेरे को, जो है सो सर फट गया पूरा, जैसे लकड़ी से पूरे घर वालों को मारे, लेडीज को गालियां दिए। कितने लोग जख्मी हुए आपके पास? 7-8 जने जख्मी हुए जैसे। तो यानी कि वो लोग आपके घर पे आके खटका मार के अंदर आए कि बाहर बुलाए थे आप? पहले बाहर बुलाए। आपने गए? मैंने गया बाहर। उसके बाद में आके दरवाजा मार के दरवाजा तोड़ के जैसे अंदर घुसे। जैसे लोग घुस के जैसे लेडीज को भी मारे, वाली साहब को मारे, अंकल को मारे, सबको मारे। जैसे जितने घर में थे पूरों को मारे, बहन को, उनको सबको मारे। आप लोग पीएस को कंप्लेन करे थे? जी हाँ, पीएस। कौन सा पीएस में कंप्लेन करे हम लोग। क्या एक्शन लिया पुलिस? अभी तक तो कुछ भी एक्शन नहीं लिया पुलिस वाले। आज फोन करते बोल के बोले, मगर फोन नहीं करे वो लोग अभी तक। एमएनसी कराया आप लोगों? जी हाँ, एमएनसी कराए। गोलकुंडा किले में कराए। जैसे पुलिस वाले लेके जाके एमएनसी कराए पूरे 7 जनों का। अच्छा, तो रिपोर्ट्स कहाँ पर है वो? पुलिस स्टेशन में दे दिया आप? तो मतलब आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं रहना चाह रही है, या क्या वजह है कि आप नहीं आना बोले यहाँ पर और यहाँ नहीं रहते हैं, तो उसकी क्या वजह है? मेरे को तो नहीं मालूम। उन्होंने हमेशा जैसे उनके वालदा के घर में ही रहते हैं जैसे। तो शादी हुए जब से कितना अरसा रहे आपके घर में? मैं भी जैसे 5 साल में 1 साल बहुत हो गया रहे, तो जैसे 6 महीने या साल भर रहे होंगे बस। मतलब आप जिस टाइम यहाँ आते थे वो आपके साथ में यहाँ रहते थे, उसके बाद चले जाते? उसके बाद में चले आते। उसमें भी जो है सो आप दुबई चले जाते, उन्होंने अपने अम्मा के घर? हाँ चले जाते। और मैं रहे सो टाइम पे भी जो है सो 8-8 दिन 10-10 दिन जो है सो उनके वालदा के घर में ही रहते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएबा सीमा बासित अहमद है। मैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन की हूँ। मैं नेशनल वुमेन काउंसिल सेल की मेंबर हूँ। अभी ये जो हादसा हुआ ये मेरे पड़ोसी है। मैं उनके अपोजिट बिल्डिंग में रहती हूँ। जब रात के 12-1 बजे वो लोग आए, चिल्ला रहे थे मदद करो, हमारी हेल्प करो बोले, तो मेरा बेटा नीचे भागते हुए आया। मतलब मदद करो मतलब ये लोग बिल्डिंग पे से पुकार रहे थे? हाँ, जब इनके घर पे हमला हुआ में से खिड़की में से पुकार रहे थे कि हमारी मदद करो, कोई है मोहल्ले में। तो हमारा काम है ना एज अ मुस्लिम, एज अ नेबर, हमारा काम है कि हम उनकी हेल्प करें जी। तो मैं नीचे आने तक बेटा पहले भागा। बेटे पहले भागे तो आपके फर्जन? मेरे बेटे, एक ही बेटा है मेरा जी। क्या नाम है इनका? अब्दुल अहद जी। तो वो भागने के बाद वो लोग उनको जो बच्चे थे वो क्यों भाई गाली गलौज क्यों करे, आप हल्लू आवाज से बात करो, पेशेंट्स भी है, उम्र वाले लोग भी है, सब सो रहे हैं। रात के 1-1:30 बजे आप ये पुकारा कर रहे हैं, आप 12-1 बजे, ये कौन सा तरीका है आपका? तो तेरे को मालूम क्या हुआ बोल के बेटे के आंख पे गए सीधा डायरेक्ट। कितने लोग मिलके के बारे?
वो 7-8 लोग थे। अच्छा, हाँ ये 7-8 लोग जो इन पे हमला किए, जी। तो ये अकेले थे आपके फर्दर वहाँ पर? नहीं, मेरे बेटे के दोस्त भी थे साथ। जी। तो ये जाके हमला कर